हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प लोगा स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये दुविधा आती है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो शो होती है कहाँ पर? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या है? कंपनी की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंपनी के एक तरह से कहें हम जितने भी खाते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं कंपनी के, वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उनके बैलेंसेस को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? आफ्टर ऑल सारे के सारे जो बैलेंसेस हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं? बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कोई भी ऐसे आइटम्स हैं, कोई भी आइटम ऐसी है जो कि हमारे बिजनेस में रन कर रही है, जो कि हमारे बिजनेस में है, जिसमें हमारा मालिकाना हक है, यानी कि जिस पे हम अपनी पोसेशन जो है वो हमारी है, हमने उस पर एक बड़ा अमाउंट खर्च किया है। एसेट्स वो आइटम्स होती हैं जो कि हमें क्या देंगी? अगर हम आज उन्हें सेल करते हैं तो हमें कैश में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हमारी कार बिजनेस में रन कर रही है, हमारे फर्नीचर, हमारा लैंड, हमारा बिल्डिंग, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे एसेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में रन कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं और हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाने में इसका बहुत अहम योगदान है। वहीं अगर बात करें लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो आइटम्स होती हैं जो हमारा ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही हैं, यानी कि वो अमाउंट जो कि हमें पे करना है बाहर, यानी कि जो हमें अपनी एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हमें अपनी उधारी जो है वो चुकानी है, यानी कि हमें पे ऑफ करना है। जैसे कि मैं बात करूं कि हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लोन हमें वापस करना है, रिटर्न करना है, पे करना है। ठीक है, हमने सैलरीज देनी है, तो जितनी भी हमने सैलरी देनी है हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या है? वो भी हमारा ऑब्लिगेशन है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा ऑब्लिगेशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया है, वो हमारा ऑब्लिगेशन, तो वो क्या है? लायबिलिटी है। यानी कि जो हमने देना है, जो हमारा ऑब्लिगेशन है, हमने पे करना है, तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी बन जाती है। अब कैपिटल भी उसके अंदर आती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी तो हमारा ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन कैसे है? क्यों? क्योंकि हमने जो कैपिटल होती है वो सोर्सेस से जुटाई हुई होती है। इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये कहा जाए कि एक सोल प्रोप्राइटर है, वो भी तो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल को, और उसकी सारा जो कैपिटल होती है वो खुद की ही होती है। कोई बात नहीं, कोई भी पर्सन जो है अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, बट हमने रूल पढ़ा था अकाउंटेंसी का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनी होती है, कंपनी का एक रूल था कि कंपनी जो होती है, कंपनी के फीचर्स में कंपनी एक लीगल पर्सन है और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है लॉ में। तो यानी कि जब मैं अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं तो एक तरह से मालिक हूं ही उस पैसे का, बट कहीं ना कहीं मैं एज अ इन्वेस्टर रिएक्ट करूंगा। जब मैं अपने ही बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो बिजनेस अलग चीज है और मैं फिर एक अलग चीज हूं। हालांकि वो है मेरा ही पैसा, यानी कि एक जेब से निकालेंगे और दूसरे पॉकेट में उसको रखेंगे, बात वही हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी है, ऐसा करना पड़ता है, कंपनी का ये फीचर है। तो लायबिलिटी क्या है? जो हमने पे ऑफ करना है, जैसे कि हमने बिल्स को पे ऑफ करना है, तो वो क्या है? लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अच्छा, हमने डिबेंचर्स जो है, कभी ना कभी डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न करना है, तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है। एसेट्स किसी को देना नहीं है, वो हमारा हक है उस पे, यानी कि हमारा मालिकाना हक है, वो हमारे बिजनेस को रन करवाएगी। एसेट्स जो हैं हमारे बिजनेस को रन करवाती हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता करती हैं, तो वो और लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहती हैं। और दूसरी बात क्या कि एसेट्स जो होती हैं वो हमें
पैसों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हमें कैश में कन्वर्ट करके कैश देती हैं। आज मैं अपनी लैंड बेच दूं, आज मैं अपनी बिल्डिंग बेच दूं, आज मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा। यानी कि कभी भी लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में एसेट्स जो हैं वो कैश जनरेट करके देती हैं। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है, एक साइड एसेट साइड शो करते हैं हम और एक साइड लाइबिलिटी साइड शो की जाती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की, आपको समझाने की। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, टेनियर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।